बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मारकाए करबो बला में सैयद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम आली वक़ार रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दा आपकी और आपके खानवादे की, खानवादाए नबूवत की और आपके अवान व अनसार की शहादत का तफसीली तज़करा तो हमारा मामूल है, और हम बिलखुसूस मुहर्रम उल हराम के अंदर शहादत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दा आपके तफसीली वाक़यात का तज़करा तो करते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ कि हमने मुवक़्क़फ़ इमाम हुसैन पर कलाम किया हो। बहुत कम ऐसा हुआ कि शहादत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दा आपके हवाले से अकीदा अहले सुन्नत को बयान किया हो। इल्म नाफे यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से हम चाहते हैं कि मुवक्कफ़ इमाम हुसैन पर तफसीली कलाम किया जाए, और ये कलाम चंद सिलसिलावार नशिस्तों पर मुश्तमिल हो। तो आज मैं इसकी तारफ़ी नशिस्त के अंदर आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु व अर्दा आपका वाक़या करबो बला में, मारकाए करबो बला में सफ़र जो आपने फरमाया करबो बला की तरफ, उस सफ़र में इमाम पाक का मुवक्क़फ़ क्या था। जब हम इमाम हुसैन पाक का मुवक्क़फ़ बयान करेंगे तो मुख्तलिफ उन्वानात पर हम अपनी नशिस्तों को कायम करेंगे और मुख्तलिफ सिलसिला कलाम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मसलन मुवक्क़फ़ इमाम हुसैन पर और अकीदा अहले सुन्नत पर कलाम करते हुए हम एक नशिस्त और पहली नशिस्त में इस चीज़ को तफसील से बयान करेंगे कि क्या यजीद खिलाफत का अहल था, अकाबिरीन उम्मत का इसके बारे में मौक़िफ़ क्या है। फिर एक नशिस्त में हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे कि खुद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमूदात में यजीद की बदआमालियों की तरफ जो इशारा मिलता है, वो अहादीस मुक़द्दसा में आपकी खिदमत में पेश करने का शरफ हासिल करूँगा, इस उन्वान पर कि क्या यजीद खिलाफत का अहल था या नहीं। फिर एक नशिस्त में हम ये कलाम करेंगे कि अगर यजीद खिलाफत का अहल नहीं था तो हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो ने यजीद को वली अहद क्यों मुंतहब फरमाया, जबकि यजीद तो खिलाफत का अहल नहीं था। एक सिलसिला कलाम में हम इंशाअल्लाह इस उन्वान पर गुफ्तगू करेंगे कि हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो व अर्दा आपकी शान अहादीस में क्या है। फिर एक नशिस्त में हम ये भी कलाम करेंगे कि कसीर सहाबा इकराम ने यजीद के खिलाफ खुरूज क्यों न किया। हालांकि सहाबा इकराम या तो यजीद के खिलाफ बरसरे पैकार नजर आते हैं या यजीद और उसके उम्माल के जुल्म सितम पर उसको टोकते हुए नजर आते हैं। तो फिर कसीर सहाबा इकराम ने यजीद के खिलाफ खुरूज क्यों न किया। और एक नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने यजीद के खिलाफ खुरूज क्यों किया, इमाम हुसैन का मौक़िफ़ क्या था। एक नशिस्त में हम ये भी अर्ज़ करेंगे कि आज अगर कोई यजीद पर लानत भेजता है तो लाने यजीद की शरई हैसियत क्या है, शरई हुक्म क्या है। अहले सुन्नत के यहाँ इसमें 3 मौक़िफ़ हैं, मैं वो तीनों आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। एक नशिस्त में फिर ये भी बयान करेंगे कि क्या यजीद इमाम हुसैन का कातिल था या नहीं। आज लोग कहते हैं कि तुम यजीद को इमाम हुसैन का कातिल क्यों कहते हो, उसे क्या खबर, वो जिम्मेदार न था। तो हम अकाबिरीन उम्मत के अक़वाल और उनकी तशरीहात की रोशनी में अर्ज़ करेंगे कि क्या इमाम हुसैन का कातिल यजीद था या नहीं। हदीस कुस्तुनतुनिया पर इंशाअल्लाह कलाम करेंगे और मुहद्दिसीन का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। इमाम हुसैन पाक की 3 शर्तों का जिक्र करेंगे
اور پھر اینڈ پر ایک نشست ہوگی جس میں یزید کے مظالم اور اس کے کالے کرتوتوں کا بحیثیت حکمران جو اس کا کردار تھا اس پر تفصیل سے انشاءاللہ تعالی کلام کریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حضرت امام حسین علی مقام علی وقار رضی اللہ تعالی عنہ وردہ آپ کے موقف کو جاننے کے لیے اور عقیدہ اہل سنت و جماعت کو پہچاننے کے لیے ہماری نشستوں میں ہمارے ساتھ رہیں۔ یہ سلسلہ کرام ہر روز انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا اور چند نشستوں میں ہم تفصیل کے ساتھ موقف امام علی مقام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کریں گے اور عقیدہ اہل سنت و جماعت آپ کی خدمت میں واضح کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔